हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमा गुप्ता। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ये ग्रहों से बाज़ार का कैसे पता चलता है और ये सीखा कैसे जा सकता है और कैसे खुद भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अब क्या होने वाला है बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर, या फिर ग्लोबल जो भी अभी सिनारियो चल रहा है उस केस में क्या हो सकता है, या ये कब तक चलेगा, कब थमेगा। तो ये सारे सवाल आपके माइंड में भी आते होंगे। तो मैं आपको बताऊंगी आज कि ये कैसे आप खुद देख सकते हो और कैसे ये साइंस काम करता है और अब तक क्यों नहीं लोग इस पे बात करते थे, अभी ही कुछ सालों से लोगों ने बात करना क्यों शुरू किया इसके ऊपर। तो मैं पहले आपको बता दूं, जैसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं कहूँगी कि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। एक हो गया इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी, जो किसी के भी चार्ट के ऊपर बेस्ड होती है, चाहे आप नाड़ी से करते हैं, केपी से करते हैं या वैदिक से करते हैं, बहुत तरह की विधाएं हैं इसको करने की, बट वो होती इंडिविजुअल पर्सन की है। जैसे जब आप का बर्थ होता है तो एक चार्ट कास्ट होता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो जो प्लैनेट्स वहाँ पे प्लेस्ड हो जाते हैं वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं, उनके बिहाफ पे आपकी प्रेडिक्शन होती है। जो लाइफ के आपके सारी इवेंट्स को दिखाती है वो डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है इसको पढ़ने के लिए। तो वो एक इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी होती है जिसका एक रेवेन्यू मॉडल होता है कि मतलब आप किसी के पास जाते हैं, अपना चार्ट दिखाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या पंडित जी के पास, तो कहीं ना कुछ दक्षिणा उन्हें देते हैं, कुछ ना कुछ फीस उनकी रहती है, कंसल्टेशन फीस रहती है। तो एक रेवेन्यू मॉडल ये होता है। तो यहीं पे एक दूसरी साइड में एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसे हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मुंडेन का मतलब आप देखोगे, मुंडन का मतलब होता है वर्ल्ड, संसार। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो वर्ल्ड के ऊपर एस्ट्रोलॉजी होती है। अब वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं कि जिसमें आप वर्ल्ड के सारे अफेयर्स की बात करते हो, इवेंट्स की बात करते हो, चाहे वो इवेंट्स पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, या फिर आप क्लैमिटी की बात करते हो, वहाँ पे नेचुरल डिसास्टर की बात करते हो, या फिर किसी भी तरह के जो कंट्रीज़ के अपने इन हाउस जो इवेंट होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि दंगे हो जाते हैं, प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, या फिर आप ये देखेंगे कि किसी नेशनल पर्सनालिटी का डिमाइज हो गया। तो इस तरह के जो भी इवेंट होते हैं, बाढ़ आ गई, आग लग गई जगह जगह, या फिर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल आपस में पार्टीज़ के अंदर अपनी पार्टियां ही टूटने लग जाती है, अपने लोग ही अपने से अलग होने लग जाते हैं, पार्टीज़ के खुद के अंदर भी कई बार आप देखते हो फूट पड़ जाती है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये जो सारे इवेंट्स होते हैं ये सब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर आते हैं, चाहे प्लेन क्रैश हो, ट्रेन क्रैश हो, या फिर जिस भी तरह की कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो वेदर फॉरकास्ट हो या फिर इकोनॉमी के ऊपर हो, ये सब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। और इसे कोई भी कंट्री अपनी कंट्री के लिए देख सकती है, चेक कर सकती है। बॉर्डर पे क्या क्या टेंशन होने वाली है इस साल में, वो सब आप देख सकते हो। कौन से साल में होने वाली है बॉर्डर टेंशन, वो देख सकते हो। आप इससे युद्ध के बारे में पता लगा सकते हो कि किस कंट्री के साथ युद्ध होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और युद्ध के टाइमिंग्स क्या होंगे। जैसे अभी बातें हो रही है कि 3rd वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो चुकी है, शुरू हो चुका है, और वाकई में मैं भी कहूँगी शुरू हो चुका है। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ये सब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ये नक्षत्रा बेस्ड होती है। और मैंने हमेशा कहा है कि ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी एडवांस फॉर्म होती है। इसको पढ़ने के लिए कंटेंट चाहिए होता है, उस तरह का बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट भी कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बेसिक बुक्स तो आपको मिल जाती है मार्केट में, लेकिन जो रेयर कंटेंट होता है वो थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। तो आप लोग भी इसे कर सकते हैं। अब जब मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ तो आप ये देखिए कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मुंडेन का एक पार्ट है जिसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब देखिए लोग, अब ये सवाल आता होगा कि ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो लोग अब तक क्यों नहीं करते थे। तो अब तक लोग इसलिए नहीं करते थे इसे, क्योंकि देखिए इसका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था। आप पर्सनल एस्ट्रोलॉजी के लिए किसी पंडित जी के पास जाते हैं, चार्ट दिखाते हैं, तो उसमें पैसे देने पड़ते हैं आपको, कुछ ना कुछ आप चार्जेस, फीस उन्हें पे करते हैं, दक्षिणा पे करते हैं। लेकिन अब आप मुंडेन में ये बता रहे हो जी इस कंट्री का इस कंट्री के साथ युद्ध होगा, तो कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है, कोई आपको बदले में कुछ नहीं दे रहा, और मेहनत भी आप कर रहे हो। साथ में आप किसी को ये बता रहे हो जी प्लेन क्रैश होगा, तो कोई इस पे रेवेन्यू मॉडल नहीं है। इनफैक्ट पहले तो एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी था कि आप किसी के डिमाइस की बात नहीं कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और या फिर जैसे अब आपने भी सुना होगा कि इंदिरा गांधी जी को जब गोली लगी थी तो पहले ही उनकी प्रेडिक्शन हो गई थी कि 2 घंटे बाद इनको गोली लगने वाली है। तो उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई कि आप इस तरह की बातें नहीं करोगे।
लेकिन आप देखो इन चीज़ों को अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये सब दिख रहा है, एक बड़े इवेंट्स नज़र आ रहे हैं देश को लेके, दुनिया को लेके, तो कहीं ना कहीं इस पे बातें होती है। अब पहले लोग इसलिए इसको नहीं पढ़ते थे ज़्यादा, एक तो सिखाने वाले भी कम थे, अभी भी कम है सिखाने वाले, तो आपको बहुत ही मतलब रेयर ही आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती है, उस तरह के मेंटोर टीचर मिलते हैं और उस तरह का कंटेंट भी मिलता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे पता है कि मैंने 7-8 साल इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए कितना एक्सप्लोर किया है और किस तरीके से मैंने कंटेंट कलेक्ट किया है सारा। एनीवेज, बट कहने का मतलब ये है कि इसका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, इसलिए लोग इसे नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में रेवेन्यू आता है इसका यूट्यूब से। यूट्यूब पे जो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं इस तरह की, तो उन्हें दिखता है कि इनका एक रिकग्नाइजेशन मिलती है और जो इसकी घटनाएं होती है वो घटनाएं भी प्रॉपर सटीक बैठती है। थोड़ा सा टाइम का इधर उधर हो सकता है, थोड़ी सी पढ़ाई में कमी हो सकती है, लेकिन आप यकीन मानिए जो ग्रह गोचर बताते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बताते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। वो घटनाएं अटल होती है जो ग्रह गोचर बताते हैं। अब ये नक्षत्रों के बिहाफ पे होती है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे होती है। अब इसमें मैं यहाँ पे बात करूँगी इकोनॉमी की। देखिए, जब मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ और मुंडेन का जो इकोनॉमी वाला चैप्टर है उसकी बात करती हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आपकी एग्री कम्युनिटीज़ आती है, इसके अंदर आपकी करेंसी। देखिए, इंटरेस्ट रेट कब घटेंगे, कब बढ़ेंगे, कब टैक्सेस बढ़ेंगे, कब टैक्सेस घटेंगे, किस तरह की आप देखेंगे कि कोई कम्युनिटी जब एक एक्सेस में बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है और MSP में चेंजेस किए जाते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है प्लैनेट्स हमें वो भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य होता है सरकार और राहु होता है घोटाला और शनि होती है जनता, तो इस तरीके से हम इसको कॉम्बिनेशन को मिलाते हैं और वहाँ पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। वो देखिए कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है, ये सब मेंशन है शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, बस आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है और एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए आपको, तो आप मुंडेन भी पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसमें आपको, जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में जब हम बात करते हैं रोज़ की इंट्राडे ट्रेडिंग की या फिर तेजी मंदी की, तो हम देखते हैं कि मून का मूवमेंट हमें देखना पड़ता है, चंद्रमा का मूवमेंट आपको भी पता है, 2.25 दिन चंद्रमा एक दिन एक राशि में रहता है, जोडिक साइन में 27 दिन के अंदर 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगता है पूरे चार्ट का। तो 2.25 दिन की जो मूवमेंट होती है, कई बार आप देखते हो कि 2 दिन बाजार एक जैसा चलता है, लेकिन फिर सडनली तीसरे दिन उसकी चाल बदल जाती है। या फिर आप ये देखते हो कि पर्टिकुलर मॉर्निंग से एक मोमेंट आई लेकिन 3 बजे मार्केट टूट गया, तो 3 बजे ऐसा क्या हुआ जो मार्केट नीचे आ गया। तो ये सब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है। इसके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे मिला के हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि अब आज का मार्केट ये रहने वाला है, कल का मार्केट ये रहने वाला है। वो आप 10 साल बाद का मार्केट भी पूछ सकते हो आज की डेट में कि 10 साल बाद का इस डेट का इस टाइम का मार्केट क्या रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो आइडिया होता है वो बिल्कुल सटीक निकलता है, क्योंकि प्लैनेट्स है ये, तो आप कितने भी साल का आगे का देख सकते हो इसके अंदर। तो ये जो मुंडेन है, मुंडेन में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर आप वेदर फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इस साल क्रॉप क्या रहने वाली है, वही फंडामेंटल पे फिर हम आ जाते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के थ्रू। और कंजप्शन प्रोडिक्शन क्या रहने वाला है, किस कंट्री से, अब देखिए किसी कंट्री से अगर रिलेशन ख़राब होंगे तो नेचुरल सी बात है, अभी आप टैरिफ को फेस कर रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें ये भी पता लगता है कि किन प्रोडक्ट का, किन कमोडिटी का इस साल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला है। देखिए प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे सप्लाई आती है और प्राइजेस नीचे जाते हैं। किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो प्राइजेस ऊपर जाएंगे, डिमांड सप्लाई है। तो ये शॉर्टेज भी, जब हम तेज़ी की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर, तो वहाँ पे हम शॉर्टेज की बात करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं कि उसका नेचुरल रेट ही ऊपर जाता है। तो ये सब आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें करेंसी का बहुत अच्छा आइडिया लगाया जा सकता है। करेंसी जैसे अभी आपने देखा होगा, जब भी प्लैनेट वक्री होते हैं तो आप कभी नोटिस कीजिए कि डॉलर का रेट बढ़ जाता है, मतलब हम जो है हमारा प्राइजेस नीचे आ जाते हैं रुपी के और हम डेप्रीशिएट हो जाते हैं, डॉलर अप्रीशिएट हो जाता है। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो करेंसी मार्केट भी आप देख सकते हैं। RBI की पॉलिसीज़ भी, मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ जो आती है उसका भी आइडिया इसमें लगाया जा सकता है। तो वही है कि आज मैंने आपसे ये शेयर किया है क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, कहीं फेक तो नहीं है और क्यों माने इसको, क्यों फॉलो करें इसको। तो बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करती है और इसमें मैं कुछ सूत्र भी आगे लेके आऊंगी जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कैसे डिसाइड करें कि इस साल कौन से सेक्टर चलने वाले हैं। देखिए क्या है कि जब आप वेल्थ क्रिएशन की बात करते हो, इक्विटी मार्केट की बात करते हो, तो पैसा तो शेयर से बनाते हैं। अब कौन से शेयर्स, ये सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाजार के अंदर कि आपके पास अगर
अच्छे स्टॉक है, अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती, सिर्फ सिलेक्शन ही होता है कि आपके बकेट में क्या है, आपने क्या सिलेक्ट किया है। जो आपने सिलेक्ट किया है क्या बाजार उसको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सेक्टर चूज किया है। तो यहाँ पे हम सेक्टर की बात बहुत अच्छी करते हैं, और जिस तरीके से मैंने 2025 में सेक्टर की प्रेडिक्शन की, तो आप देखेंगे ऑलरेडी कि मैंने वहाँ पे शिपिंग सेक्टर आपको बताया, मैंने काफ़ी टाइम तक शिपिंग सेक्टर के ऊपर बात की, मैंने एआई सेक्टर के ऊपर बात की। तो आप ये देखेंगे जिन जिन सेक्टर्स की मैंने बात की, मैंने बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली पीएसयू की बात की, तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर सारे पीएसयू डबल हो गए, मोर देन डबल हो गए पीएसयूज। तो आप देखेंगे कि उसका मैं साथ साथ में आपसे डिस्कस भी करती हूँ, सूत्र भी आपको बताती हूँ कि मैं ये बात कर क्यों रही हूँ, मैं बता क्यों रही हूँ आपको। आप भी तो देखो, इसको आप भी सीख सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आगे आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि किन किन सेक्टर्स में आपको पैसा लगाना चाहिए, जो कि आगे आपको हेल्प करेगा, और उसको आप फंडामेंटल से भी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं, प्लैनेट्स के देखते हैं हम कॉम्बिनेशन, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो जब आप देखेंगे कि फंडामेंटल भी उसी तरह के हालात बनने शुरू हो जाते हैं कि वो पर्टिकुलर सेक्टर को वो सपोर्ट करते हैं, तभी तो सेक्टर भी ऊपर जाता है, और हम फिर डिमांड सप्लाई की बात करते हैं। तो वही होता है कि आप देखेंगे कि टेक्निकल भी उसको सपोर्ट कर रहा है, फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत जो मैंने की है वो एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पे की है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ, मैं एक प्रेडिक्शन कर पा रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर मुझे लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, जैसे मैं अभी यहाँ पे बात करूँगी कि इस साल 2025 में मुझे चना बहुत तेज दिखता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं चने के। अब देखिए चना तेज होने के दो ही कारण होंगे, या तो उसका प्रोडक्शन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी, उसकी कंजप्शन बढ़ जाएगा, या फिर हमारे पास ऑर्डर ऐसे आ जाएंगे, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी बदल जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और वो भी मैं उस टाइम पे आपके पास लेके आऊँगी कि वो ऐसा क्या होगा, क्या कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होगी, या फिर एरिया, क्रॉप का एरिया कम हो जाएगा, या फिर क्रॉप डैमेज हो जाएगी। अब अगेन वही वेदर फोरकास्टिंग पे आते हैं हम इस बात को लेके कि भाई अगर डैमेजिंग की बात होगी तो वेदर फोरकास्ट होगा। तो इस तरह की बातें मैं आपके सामने लेके आऊँगी, और आप भी देखेंगे कि इनमें एक्यूरेसी होती है, और इस अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस भी प्लान कर सकते हैं, अपना ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।